Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces. आतंकी बेटे को शाबाशी, बलोच की बेटियों पर जुल्म। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके। बलोच की बेटियों पर नवाज का जुल्म कब तक? Has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी, और आइसा ही बलोच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है। कश्मीर की चिंता, बलूचिस्तान पर खामोशी। From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day, defying curfew to demand freedom. दो हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। नवाज के जुल्म वाली सच्ची कहानी सुनिए बेटी की जुबानी। Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्जा करके और हम जैसे मजलूमों पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। बलोच की बेटी बताएगी पाकिस्तान का सच। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सचिन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लगभग 19 मिनट तक बोले। लगभग 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले, लेकिन बलूचिस्तान पर खामोश रहे। और अब बलूचिस्तान पर नवाज शरीफ की खामोशी भारी पड़ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक बेटी ने हक की ऐसी आवाज बुलंद की है जिसने पाकिस्तान के हर जुल्म का हिसाब मांगा है। यह आवाज उस समय आई जब दुनिया भर में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, और यह विरोध भारत के उस दावे को मजबूत कर रहा है कि पाकिस्तान देश नहीं, आतंकवादी देश है, टेररिस्ट नेशन। मोहम्मद नवाज शरीफ 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. जिस बुरहान वानी को दुनिया आतंकी कहती है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इतना प्यार, मानो आतंकी ना हो, पाकिस्तान का लाडला हो। Has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. जिस नवाज को आतंकी बुरहान युवाओं की आवाज लगता है, जिस बुरहान पर नवाज को बेटे जैसा प्यार आता है, वो नवाज बलूचिस्तान की बेटियों पर कितने शरीफ हैं, खुद बलूचिस्तान की एक बेटी से सुनिए। उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी हमारे औरतों। बलूचिस्तान की एक बेटी ने नवाज शरीफ के गुनाहों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दी। लापता करके जिस वक्त नवाज यूनाइटेड नेशन में शरीफ बन रहे थे, उसी वक्त बलूचिस्तान की एक बेटी का दर्द शरीफ की शराफत के चोले तार तार कर रहा था।
और आहिस्ता ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है, यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्ज़ा करके और हम जैसे मज़लूम कौम पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। जिस वक्त नवाज शरीफ दुनिया को ये जता रहे थे कि पाकिस्तान शांति का दूत है और भारत बुरहान जैसे बेगुनाहों का कातिल, We are open to discussing all measures of restraint and responsibility with India in any forum or format and without any conditions. हमारे औरतों को उठा के ले उसी वक्त उसी मुल्क से जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, यानी बलूचिस्तान, वहाँ की एक बेटी शरीफ की शराफत का जनाजा निकाल रही थी। 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। 50 से ज़्यादा डेरा बुगटी के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस औरतें, बच्चे और बुजुर्ग को उठा के और लापता किया है। बलूचिस्तान के नाम पर नवाज की आवाज क्यों बदल गई है, जरा ये सच भी सुनिए। ये खौफ प्रधानमंत्री मोदी का है जो नवाज के कमजोर दिल में उतर गया है। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। यहाँ तक कि हमारे हर तबके, हमारे लॉयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स कोई भी सेफ नहीं है, और जो हमारे एजुकेटेड तबके होते हैं उनको उठाकर और उनको लापता करना और उन्हीं की मसशुदा लाश किसी वीरान जगह पर फेंक देना। नवाज शरीफ दुनिया में घूम घूम कर खुद को शांति का दूत बता रहे हैं। The international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India. जरा उस पाकिस्तान की हकीकत अपने घर में ही जान लीजिए, जहां वो सेना का इस्तेमाल महिलाओं के अपहरण के लिए करता है। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी, और आहिस्ता ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे एक बेटी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हकीकत दुनिया के सामने रख दी, उस पाकिस्तान की जो आतंकी बेटे पर फख्र करता है और बेटियों के लिए रेप सेल खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है क्योंकि वो कश्मीर में मानवाधिकार की बात कर रहा है, और जिस बलूचिस्तान का वो हक जताता है वहां की जनता कह रही है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर टैंक से हमला करता है। आज बलूचिस्तान की एक बेटी ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है और जो खुलासे किए हैं वो शरीफ की शराफत को दुनिया के सामने रख देते हैं। दुनिया भर में नवाज शरीफ और पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। हर वो मुल्क जो शांति चाहता है वो पाकिस्तान से किनारा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है उन्हें टैंक से कुचलता है। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक मुलजिम होता है कि उसके ऊपर आप इस तरह के चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी फोर्सेस मलसूम बलूच कौम के साथ यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है।
हो सकता है कि कोई और कहता तो दुनिया इस पर यकीन न करती, लेकिन ये कबूलनामा बलूचिस्तान की एक बेटी का है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का यह हालिया आतंक तब शुरू हुआ जब 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने बयान में बलूचिस्तान पर भारत का रुख साफ किया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके बाद बलूचिस्तान का हर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहने लगा और ये उम्मीद करने लगा कि भारत अब ये मामला यूनाइटेड नेशंस में उठाएगा। और हम इंडिया से अपील करते हैं कि वो हमारी इस आज़ादी की बात को और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करें। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम सब बलूच का डिमांड सिर्फ आज़ादी है, हम आज़ादी चाहते हैं। बौखला गया है। बीते 14 अगस्त को बलोचों ने ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। तब से पाकिस्तान की फौज बलोच पर हमले कर रही है। गनशिप हेलीकॉप्टर से रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की जा रही है। बलूचिस्तान के जमुदरान, गयानदारी, नसीराबाद और जेठे रो रेखो इलाकों में बम गिराए गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया है। 15 अगस्त से 28 अगस्त के बीच ही इन इलाकों में 36 लोगों की हत्या और 150 बलोच लोगों का अपहरण हुआ। बलोच इस आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अलग होने की मांग कर रहे हैं। Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. और जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को मरने पर मजबूर कर रहा है, उसकी बेहयाई का आलम तो देखिए। वो कश्मीर में अपने फैलाए हुए आतंक को भारतीय सेना द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन बताता है। बलूचिस्तान में जिस पैमाने पर आतंकवाद यानी कि वो लोग इंसर्जेंसी चला रहे हैं, जो बलूचिस्तान का अंडरग्राउंड है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की, उनको इतनी मदद नहीं मिल रही जितनी ईस्ट पाकिस्तान में भारत के द्वारा, मुक्ति बाहिनी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में बाद में जो बांग्लादेश बना उनको मिली। पाकिस्तान लाख झूठ के बाद भी हर रोज दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। इसीलिए भारत के समर्थन के बाद बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीद जगी है और अब वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब बलूचिस्तान भारत से मदद मांग रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान के टूटने की बारी है? और यही भारत की कूटनीति का हिस्सा है। इशारा कर दिया गया है, भारत अब पाकिस्तान से बोलेगा नहीं, उसे तोड़ेगा। यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान दरअसल ऐसा कर क्यों रहा है? बलूचिस्तान के लोग आजादी की लड़ाई के लिए मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान की सेना बलूचिस्तान में दमन क्यों कर रही है, इसे समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का खनिज समृद्ध इलाका है। बहुत कुछ है यहाँ पर यूरेनियम है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, तांबा है, तांबे के बड़े बड़े भंडार हैं। पाकिस्तान की कुल नेचुरल गैस का 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। यहाँ की नेचुरल गैस की आपूर्ति पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन बलूचिस्तान को नेचुरल गैस का बेहद कम हिस्सा मिलता है और वो भी तब मिलना शुरू हुआ सबसे अंत में। 1952 में यहाँ के डेरा बुक्ती इलाके में गैस के भंडार मिले थे, यहाँ पता लगा था, और 1954 से पूरे पाकिस्तान को यहाँ से गैस मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन बलूचिस्तान को इसके लिए 31 साल का इंतजार करना पड़ा और 1985 में बलूचिस्तान के सिर्फ चुनिंदा
चंद इलाकों को नेचुरल गैस मिली। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर तांबा, सोना, चांदी उत्पादन की योजना बनाई हुई है वहां पर। इस योजना के लाभ में चीन का 75% हिस्सा था और पाकिस्तान का 25% हिस्सा मानो बेच दिया चीन को। पाकिस्तान के 25% फायदे में बलोच की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी। बलोचिस्तान में नौकरियों में ज्यादातर लोग पंजाब के हैं। सरकारी नौकरियों में बलोचों का हिस्सा बहुत कम है। बलोचिस्तान में पठानों की आबादी महज 30%, लेकिन बलोचों से ज्यादा वो प्रभावशाली है। जाहिर है बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए पैसे की खान है, लेकिन उसका अपने हक के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। हक मिलता ही नहीं है और ये सब बलोचिस्तान को अंदर से सुलगाता रहा। ऊपर पाकिस्तानी फौज के जुल्म ने बलोच आबादी को मजबूर कर दिया दुनिया के आगे ये गुहार लगाने के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दुनिया में जहां कहीं भी जा रहे हैं, हर तरफ उनका विरोध हो रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान के लोग ही नहीं, कश्मीरी, सिंधी पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रहे हैं। जेनेवा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान सबके हक की आवाज बन रहा है। जेनेवा से न्यूयॉर्क तक नवाज शरीफ का विरोध हो रहा है और ये प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जिन्हें नवाज शरीफ अपना कहते हैं, बलोच, कश्मीरी और सिंधी। इधर बहुत सारे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो कोई है नवाज शरीफ को गिरेबान पे पकड़ कर ये पूछे कि बलूच क्या इंसान नहीं है? हम अपने तारीखी रिवाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपने वतन को जो है वापस अपने जो है राइट आजादी पसंद जो स्ट्रगल चला के उसको खुद से जो है वो आजाद कर रहे हैं। नवाज शरीफ जहां जा रहे हैं उनका स्वागत विरोध के साथ हो रहा है, क्योंकि नवाज कश्मीर का राग तो याद रखते हैं लेकिन बलोच की बात करना भूल जाते हैं। घरों को जो है आतिश नज़र आतिश किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है और लोगों का जो है कत्ल किया जा रहा है और माल मवेशियाँ जो लूटा जा रहा है, उसको बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। उसे कश्मीर से क्या वास्ता है? कश्मीर का तो उसका मेरे ख्याल में उसमें कोई मकसद ही नहीं है कश्मीर का बात करने का। हर जगह कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। ये तो वहाँ कोई बाहर के लोग उनको फंडिंग नहीं कर रहा है, वो खुद पाल रहा है, खुद कर रहा है और वो पैसा के लिए खुद पैसा के लिए दूसरों का जग अपने सर में उठाकर और दुनिया में फैला रहा है। बलूचिस्तान लगातार ये मांग कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान की ज्यादतियों पर लगाम लगाए। पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जो लोग भी बसते हैं, सब लोग जो है वो एक वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। तो दुनिया को यही बताना है कि जो खूनी ऑपरेशन और जहां ह्यूमन राइट वहां वायलेशन हो रहे हैं पाकिस्तान में आर्मी की तरफ से, उसको हाईलाइट करना है। और नवाज शरीफ ने यूनाइटेड जनरल असेंबली में सब कुछ बोला, पर बलूचिस्तान की आवाज को दरकिनार कर गए। बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो अभी तक उस अंदाज पे नहीं पहुंचा जैसे कश्मीर है। वैसे जब वो भाषण दे रहे थे तो बलूचिस्तान के नागरिक वहाँ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कश्मीर का मुद्दा बलूचिस्तान को डाइवर्ट करने के लिए है। नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर पर लगभग 8 मिनट बोले। मानवाधिकार के नाम पर भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। आखिर किस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए ये खुलासा भारत ने ही किया। Pakistan is a country with democracy deficit. In fact, it practices terrorism on its own people. It extends support to extremist groups, it suppresses minorities and women, and denies basic human rights, including through draconian laws. वो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे। वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। और जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में यूएन के ऑफिस से बाहर निकले तो ये उनके खिलाफ उठ रही आवाजें साफ कह रही थी, बोले बलूचिस्तान, अब नो मोर पाकिस्तान।